हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आज तीन टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है। एक तो एचपी कैबिनेट मीटिंग जो आज हुई थी, उसमें क्या डिसीजन लिए गए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है जो कि सभी को जिसका इंतजार था। फिर दूसरी बात करूंगा एचपीआरसीए की कुछ अपडेट्स आई है, जो कि एक अपडेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी टीजीटी की वैकेंसी से रिलेटेड स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भाई टीजीटी से रिलेटेड क्या अपडेट है, कितनी वैकेंसीज पेंडिंग है, क्या कुछ आगे हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो सीरियस कैंडिडेट के लिए है। ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ कुछ नहीं होगा, या इतने टाइम टाइम से कुछ नहीं हुआ है तो अब क्या होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप सभी के अपने माइंडसेट के ऊपर। मुझसे स्टूडेंट ने पूछा था कि भाई क्या चीज़ें चल रही है, और दो चीज़ें तो मुझे खुद से आपको बतानी थी। ठीक है, तो वो तो मैं बताऊंगा ही। बाकी ये टीजीटी की वैकेंसी स्टूडेंट की डिमांड थी, तो इसके ऊपर भी हम जो है वो इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एचपी क्लर्क, हाई कोर्ट क्लर्क की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, कर्मचारी चयन आयोग लाया है सिंगल विंडो सिस्टम। अब ये सिंगल विंडो सिस्टम क्या है, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, सभी को ये जानने की जो है वो चाह रहती है जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो, कि किस डिपार्टमेंट में जो है वो कितनी पोस्टें खाली है। ठीक है, कितनी पोस्टें किस डिपार्टमेंट में खाली है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आरटीआई वगैरह लगाते हैं कि भाई हमें बताओ कि कितनी डिपार्टमेंट में कितनी सीटें खाली है, या क्या रिक्विजिशन वगैरह भेजी गई है एचपीआरसीए को, या कोई भी भर्ती एजेंसी है। ठीक है, दो ही चीजें होती है ना। या तो आपको ये जानना होता है कि किस डिपार्टमेंट में क्या चीजें खाली पड़ी है, कितनी पोस्टें खाली पड़ी है, या दूसरी चीजें कि कितनी रिक्विजिशन भेजी गई है, ठीक है, किसी भर्ती एजेंसी को, कि इसके ऊपर आगे चलकर नोटिफिकेशन आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो उसी के लिए जो है वो एचपीआरसीए ने इंट्रोड्यूस किया है सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम का क्या मतलब है, कि यहां पर जितने भी आपके विभाग होंगे, ठीक है, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स होंगे, जितने भी निगम होंगे, जितने भी बोर्ड होंगे, वो सारी भर्तियों की रिक्विजिशन जो है वो यहां पर क्या करेंगे, वो ऑनलाइन भेजेंगे। मतलब उनको ऑनलाइन सबमिट करवानी पड़ेगी सारी रिक्वेजिशन। कि भाई कोई डिपार्टमेंट है, मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो रिक्वेजिशन ऑनलाइन ही सबमिट करवाएगा कि भाई इतनी पोस्टें खाली है, इतनी पोस्टों पे हमें जो है वो यहाँ पर क्या करवाना है, एग्जाम कंडक्ट करवाना है। इसी तरीके से निगम हो गए, इसी तरीके से बोर्ड हो गए, सभी की जानकारी जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगी, आपको सिंगल विंडो सिस्टम में देखने को मिलेगी, यानी कि ऑनलाइन आप चेकआउट कर पाओगे। यहां पर आप देख सकते हो कि राज्य चयन आयोग में होने वाली भर्तियों में अब सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जा रहा है। इससे सरकारी विभाग, निगम और बोर्ड इत्यादि अपनी खाली पद की डिटेल्स इसमें अपलोड कर सकेंगे, जिसे आसानी से देखा जा सकेगा। ठीक है जी। और ये फाइनल स्टेज पर हो चुका है, मतलब डिजाइन वगैरह, तकनीकी औपचारिकताएं, इसकी टेक्निकल जितने भी सिस्टम है इसके पूरे कर लिए गए हैं। ठीक है। और कार्मिक विभाग को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। ठीक है, बट थोड़े दिन में आपको जो है वो सारी चीजें ऑनलाइन जो है वो दिखनी शुरू हो जाएंगी, कि किस चीज में जो है वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है। जितनी भी सारी फ्रेश वैकेंसीज है, कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें खाली पड़ी है, कौन कौन सी फ्रेश वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है, तो वो सारी जो है वो जो भी आपके कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकेंगे। आपको किसी से पूछने की, आपको आरटीआई लगाने की ज्यादा जरूरत जो है वो यहां पर नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो पुराना कर्मचारी आयोग था आपका हमीरपुर, मतलब अभी हमीरपुर में है, बट जो पुराने वाला था एचपीएसएससी, उसके 80 पोस्ट कोडों के ऊपर जो पोस्टें खाली है, ठीक है, उनके भी 1423 पद जो है वो यहां पर भरे जाने हैं। सबसे पहले यही भरे जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि बाकी पोस्टें भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है। सबसे पहला सिस्टम जो मुझे पर्सनली तौर पर अच्छा लगा, कि अगर इसको अप्लाई कर दिया जाता है, वैसे अप्लाई कर दी ही दिया गया है, फाइनल स्टेज पर है बिल्कुल। ठीक है। जो आपकी मंजूरी के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको सारी वैकेंसीज की डिटेल वगैरह, कितने डिपार्टमेंट में रिक्विजिशन भेजी है, क्या चीजें हुई है, वो सारी आपको एक जगह एक वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि भाई अगर पोस्टें कम होती हैं, ठीक है, तो उस पर जो है वो ओएमआर टेस्ट भी आपका हो सकता है। अभी वीडियो में बने रहिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि एजेंसी जो है वो गवर्नमेंट ने फाइनल कर दी है कि आपका सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो कौन सी एजेंसी लेने वाली है, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है। बाकी ये भी बोला गया कि जिसमें कम पोस्टें होंगी ना, मान लीजिए 1000 से कम, जिसमें मतलब पोस्टें नहीं है, ठीक है, मतलब जिसमें कम पोस्टें, कम बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपका ओएमआर टेस्ट भी यहां पर जो है वो हो सकता है। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, टीजीटी कमीशन के बारे में। आपको पता ही है कि 2020 से जो है वो टीजीटी कमीशन का एग्जाम आउट नहीं हुआ है। अच्छा, ये जानकर आप भी हैरान होंगे जिनको नहीं पता होगा, 14,224 पोस्टें जो है वो टीजीटी की खाली पड़ी है। भाई इतनी ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं और इतने ज्यादा युवा इंतजार कर रहे हैं, तो भाई ये अब तो इसको जो है वो जरूर से
इसको आउट करना चाहिए इसके नोटिफिकेशन को। अब ये मत सोचिएगा कि 14,000 की 14,000 जो है वो यहाँ पर आउट हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो आप अप्लाई कर पाओगे, ऐसा नहीं है। बट इसकी आधी हो जाए या आधी की आधी भी हो जाए वो भी सफिशियंट रहेंगी, ठीक है, कुछ तो निकले। अच्छा, इसमें क्या है, ये थोड़ी सी न्यूज़ पुरानी है, ठीक है, क्यों मैंने इंक्लूड करी है, क्योंकि आप लोग इससे रिलेटेड अपडेट जो है वो मांग रहे थे। इसमें क्या है कि ये बोला जा रहा था कि जब भाई टीजीडी की वैकेंसीज आएंगी कब, तो टीजीडी में आपके लगभग जो है वो 14,000 से ज़्यादा पद खाली है। और ये बोला जा रहा था कि जब आपकी जो है वो एजेंसी फाइनल हो जाएगी, क्योंकि ये जो आपका एग्जाम होगा वो HPRCA के माध्यम से होगा। अब HPRCA के माध्यम से यहाँ देखिए राज्य चयन आयोग की ओर से भर्तियां की जानी है, जिसका प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। अच्छा, प्रदेश सरकार को भेजा प्रस्ताव, राज्य चयन आयोग की ओर से एजेंसी हायर करने पर ही जो है वो एग्जाम होंगे, ठीक है, और वो एजेंसी भी आपकी फाइनल हो चुकी है। तो अब आपको जो है वो आगे चलकर नए नियमों से R&P रूल्स भी चेंज हुए हैं, ठीक है, यानी कि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको फायदा होगा, जिनके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है उनको भी जो है वो मौका मिलेगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी तब तक के लिए होल्ड की हुई थी जब तक कि HPRCA को कोई एजेंसी नहीं मिलती है, ठीक है। इसके अलावा समझ आ गया, तो आपको सिंपल सी बात है कि अब जो है वो आगे चलकर आपको नोटिफिकेशंस धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि 80 पोस्ट कोडों पे एग्जाम होंगे, ठीक है, जिसके बारे में बात करी थी, 1400 के करीब वैकेंसीज है, उसमें टीजीडी को मेंशन नहीं किया गया है। तो इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि कब जो है वो टीजीडी की वैकेंसी आती है। दूसरी चीज क्या है कि भाई OTR सिस्टम जो है वो आपको HPRCA में भी देखने को मिलेगा, कि भाई आपको वन टाइम जो है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक बार आपका डेटा जो है वो अपलोड होगा, जैसे कि आपका किस में होता है, आपका HPPSC में होता है। और आपको बाद में जब भी आप कभी अप्लाई करोगे, ठीक है, आपको सिर्फ ईमेल आईडी, ठीक है, और आपको पासवर्ड याद रखना है, और उसके बाद क्या है कि उसके बाद सिंपल सा आप जो है सीधा सा फी सबमिट करके जो है वो अप्लाई कर पाओगे। अब इस चीज का बेनिफिट कहां पर मिलता है, इस चीज का बेनिफिट वहां पर मिलता है कि जो लेट लतीफ बंदे होते हैं ना, कि भाई एग्जाम की डेट है, मान लीजिए पूरा महीना दिया, पूरा मंथ आपको एग्जाम के लिए दे दिया, बट उन्हें जो है वो लास्ट डे पर जो है वो अप्लाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई लास्ट डे पर अप्लाई करेंगे, तो लास्ट डे पर वो रात को बैठेंगे 10 बजे अप्लाई करने के लिए, बट अगर आप स्टार्टिंग से फॉर्म भरोगे तो कहीं ना कहीं पर आप उस चीज को नहीं भर पाओगे। बट अगर आपको सिर्फ फी सबमिट करनी हो तो आप जो है वो कभी भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैंने एक जस्ट आपको एग्जांपल दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम पर फॉर्म भरते हैं। तो अगर आपका OTR किया होगा HPRCA में, आप कोई भी नई वैकेंसी आई, आप किसी कारण भूल गए, आपको किसी कारण याद नहीं रही, तो आप इंस्टेंट खोलकर अगर टाइम है उसके लिए, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट फी सबमिट करनी पड़ेगी, जैसा कि आप HPPSC में करते हो। सिंपल सा सेंटर सिलेक्ट किया, बाकी आपकी डिटेल्ड वगैरह सब कुछ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपको एडवांस में आपने भरकर रखी होगी, ठीक है, तो बार बार आपको आवेदन जो है वो उसके लिए नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ HPRCA की अपडेट्स थी। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट वही थी कि रिक्वेजिशन आपको जो है वो ऑनलाइन अब देखने को मिलेगी। चलिए इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका कमीशन है HPRCA राज्य चयन आयोग, वो तीन कम मतलब कि वो एक आपका CBT करवाने के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाने के लिए जो है वो आपकी एजेंसीज को ढूंढ रहा है, और उन्होंने 3 कंपनियों को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया था, और उसके लिए जो है वो चयन आयोग ने एक कंपनी को फाइनल करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी। अब ये 3 कंपनियां कौन कौन सी थी, एक तो आपकी थी इसमें मतलब कि तीनों, एक तो एडसिल थी आपकी, ठीक है, ADCL, ठीक है, एडसिल IT, सीडेक थी आपकी IT, ठीक है, इनमें 2 कंपनियों का नाम जो है वो यहां पर मेंशन किया होता, ठीक है। एक तो एडसिल थी, एक ITI थी, और एक आपकी सीडेक IT थी। 3 कंपनियां इसमें देखी थी। अच्छा, एडसिल आई थिंक वही कंपनी है जिन्होंने इनसे पहले 35 लाख का बिल लिया हुआ है एक एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो इसको तो आई थिंक कहीं सिलेक्ट करना ही नहीं था, और 10,000 से ज्यादा कमीशन भर्तियों का इंतजार है। मतलब बोला तो बहुत जा रहा है, अब देखना पड़ेगा कि यार कितनी भर्तियां आती है, और पूरा फोकस किया जा रहा है CBT पर। मतलब आने वाले जो आपके एग्जाम होंगे वो आपके CBT बेस्ड पर होंगे। तो भाई आज कमीशन मतलब कि कैबिनेट की मीटिंग थी, और कैबिनेट की मीटिंग में डिसीजन लिया गया है सीडेक को चुनने का, यानी कि जो आपकी एग्जाम्स करवाए जाएंगे HPRCA के द्वारा, वो सीडेक IT कंपनी के द्वारा जो है वो करवाए जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपकी कंपनी चुन ली गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कि सीडेक जो है वो आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी HPRCA के, और सारे एग्जाम्स जो हैं वो CBT बेस्ड होंगे। अब किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे, वो आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। इसके अलावा एक और अपडेट है, HPPSC जो है वो 10 पोस्टें, इसके लिए अप्रूवल दिया गया है JOA IT की, ताकि इसका काम जो है वो अच्छे से चल सके। तो JOA IT की 10 पोस्टें कहां पर भरी जाएंगी, HPPSC में भरी जाएंगी। तो ये HPRCA से अलग है, इसको किसी भी वैकेंसी का वेट करने की, मतलब किसी भी एजेंसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने एग्जाम खुद कंडक्ट करवाता है। तो 10 पोस्टें JOA IT की आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी, ठीक है जी।
तो सीडेक अब जो है वो समझ आ गया होगा आपको, सीडेक कंपनी, सीडेक आईटी जो है वो अब आपके एग्जाम कंडक्ट करवाएगी एचपीआरसीए की तरफ से, समझ आ गया होगा। तो एजेंसी के ऊपर सब कुछ निर्भर था कि एजेंसी कितनी जल्दी वो करवाती है। फाइनली जब आपका वेबसाइट का काम पूरा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपको बहुत जल्दी जो है वो आपकी क्या पोस्टें देखने को यहां पर मिलेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हो, और बाकी ये जो रिक्विजिशन वाला यहां पर चेंज किया गया है इसके बारे में आप स्पेशली क्या सोचते हो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।